हाय एवरीवन और ट्रेंडलाइन टॉक्स में आपका स्वागत है। तो सुजलॉन एनर्जी ने एक ब्लॉक डील किया है 1300 करोड़ रुपीस का। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स समराइज करके रखे हैं, एक एक करके वो डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये चीज़ प्राइस एक्शन में कैसे रिफ्लेक्ट हुआ है और न्यू इन्वेस्टर्स के लिए और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये है वो न्यूज आर्टिकल। सुजलॉन promoters reportedly आए ₹1300 करोड़ फंड रेज थ्रू ब्लॉक डील्स। ठीक है, तो इस लिंक का ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप जाके चेक जरूर कीजिए इस आर्टिकल को। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट समराइज करके रखे हैं उसी आर्टिकल से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है फंड रेजिंग प्लान। सुजलॉन एनर्जीज promoters आर प्लानिंग टू रेज अप्रोक्सीमेटली 1300 करोड़ by selling a portion of their stake through ब्लॉक डील्स। तो एक चीज याद रखिए, ये प्लेजिंग नहीं है। प्लेजिंग अलग चीज है, जहाँ पे शेयर्स को मतलब मॉर्गेज की तरह रख के पैसे लाते हैं, ये अलग चीज है। तो आप थोड़ा सा डिटेल में इसको जाके रिसर्च कीजिए, चेक कीजिए, अगर आप सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रहे थे। ठीक है, फिर स्टेक सेल डिटेल्स। दे इंटेंड टू ऑफलोड अप टू 20 करोड़ शेयर्स रिप्रेजेंटिंग about 1.4% of their company's total equity and approximately 11% of their current holdings। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, promoters current holding। as of March 2025 the promoters hold a 13.25% stake in Suzlon Energy। pricing strategy, the block deals are expected to be executed at a discount of 2% from the last closing price of Suzlon Energy stock ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, 2% डिस्काउंट में उनको मिलेगा। मार्केट परफॉर्मेंस ऑन द डे prior to the report, Suzlon shares closed at 66.96 on the NSE, marking a 0.28% increase, while the benchmark Nifty advanced by 1%। तो लास्ट फ्राइडे को आपको पता ही होगा, मतलब आज है 9 जून, तो कल था 8, फिर 7, तो 6 जून को 1% के आसपास निफ्टी चला गया था। ठीक है, तो उसी कंपैरिजन में सुजलॉन जस्ट पॉजिटिव 0.28% बढ़ा है। तो ये एक पॉइंट है छोटा सा, मतलब ये कुछ खास इसका मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है, बस एक रिलेटेड चीज है, तो इसलिए मैंने मेंशन किया। स्टॉक मूवमेंट। ठीक है, despite a recent 7.5% dip over last 5 trading sessions, Suzlon shares have surged up to 22.4% in past month। तो ये एक अच्छी बात है। Financial performance for the quarter ending March 2025, Suzlon reported a sales of 3790 crore and a net profit of 1181 crore। तो अच्छी बात है, कंपनी प्रॉफिट में है। Analyst rating, out of 8 analysts tracking the stock, 6 have a buy rating and 2 recommend a hold। The consensus price target suggests 14.1% upside over the next 12 months। Official statement as of the report's publication, Suzlon Energy has not issued any official statement of clarification regarding the proposed block deal। सॉरी, ये लास्ट को थोड़ा अलाइनमेंट इधर उधर हो गया है, लेकिन एक चीज मैं पॉइंट 8 के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो रेटिंग एजेंसी बाय दे रहे हैं, आउट ऑफ 8 6 हैव रिकमेंडेड बाय, तो इस चीज पे ना जाएं, थोड़ा सा खुद से एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना। सिर्फ बाय रेटिंग आ गया तो बाय कर लो, सेल आ गया तो सेल कर लो, तो इससे आपको मीडियोकर रिटर्न ही मिलेगा। अगर इन केस पॉजिटिव रिटर्न मिलता भी है तो बहुत ही मीडियोकर 7-8%, कहीं कहीं पर लॉस भी होगा। तो इससे तो अच्छा है कि आप मतलब डायरेक्टली निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में ही डाल दो, एटलीस्ट एक साल में 13-14% तो आपको मिल ही जाएगा, या फिर 12% मिनिमम। तो क्यों इतना रिस्क लेना। ठीक है, इसीलिए ये सब बाय सेल रेटिंग पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। मैं आपको अभी प्राइस सेक्शन में ले चलता हूँ, वहाँ पे हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और मैं बताऊंगा कि जो एस इन्वेस्टर्स पास्ट वो क्या सिखाते हैं। ठीक है, तो ये है सुजलॉन एनर्जी का वीकली प्राइस सेक्शन। और आप देख ही सकते हैं कि मतलब अगर यहाँ से मैं कंसिडर करूँ सितंबर 2024 से यहाँ तक अप्रैल 2025, 46% शेयर गिर गया है 6 से 7 महीने में। ठीक है, 6 से 7 महीने में बहुत ज़्यादा गिर गया है शेयर। और उसके बाद फिर ये ऊपर जाना स्टार्ट किया है, अप्रैल 7 से लेकर अभी तक ये ऑलरेडी 50% ऊपर चला गया है, 56% इन 56 डेज। तो बहुत तेजी से ऊपर भाग रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक भागेगा। देखिए, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप इस लेवल तक इसका टारगेट सेट कर सकते हैं। अभी चल रहा है 66, तो आप अपने हिसाब से कौन से टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं उसी हिसाब से एंट्री लेके
ये जो ऑल टाइम है इसका 28%, यहीं पे आस पर मतलब 28% फ्रॉम प्रीमियम फ्रॉम दिस प्राइस दैट इज अराउंड 86, वहां पे आप टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन एंट्री सही रखिए, स्टॉप लॉस सही रखिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप टारगेट करेंगे कि मिनिमम 3 साल 4 साल 5 साल में एक अच्छे क्वालिटी का स्टॉक होल्ड करना चाहूंगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा कब सुजलॉन एनर्जी ये ऑल टाइम हाई को ही ब्रेक करेगा, क्योंकि चांसेस है कि यहाँ तक ये ऊपर जाए, फिर से वापस नीचे आ जाए इसी लेवल पे, शायद डबल बॉटम बना सकता है, या फिर इस लेवल, ये जो लेवल है 47, इससे भी नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा तो मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है, फिर तो और भी टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए। तो इसीलिए आपको वेट करना होगा कि कब जो प्राइस एक्शन है वो क्लियर पिक्चर ऑफ अप ट्रेंड देता है, क्योंकि अगर इसको ये जो ऑल टाइम हाई ब्रेक करना ही है 86 में, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये एक बेस बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक बेस बनाएगा, यहाँ टच करेगा, शायद थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं आएगा, 50% रिट्रेसमेंट पे आना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा 50 रिट्रेसमेंट भी डाल देता हूँ, ऑल्दो ये थोड़ा सा अर्ली होगा टू से मतलब टू ड्रॉप, तो 50% रिट्रेसमेंट मतलब 66 लेवल पे ही आ रहा है, तो 66 से नीचे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा 1-2 रुपए जा सकते हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीकली क्लोजिंग उससे बहुत कम नहीं होना चाहिए, जैसे कि 60-61 पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मतलब 86 टच करके अगर 66 फिर से वापस आता है और यहीं से यू टर्न मार के ऊपर जाता है, तो चांसेस है और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑल टाइम है 86 को ब्रेक करे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको वॉच करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। स्विंग ट्रेडर्स के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके उसी हिसाब से ट्रेड ट्रेड करना है, सही स्टॉप लॉस देना है, और टारगेट ये 86 85 86 के आसपास आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑन सुजलॉन एनर्जी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ अगली बार एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।